हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, हम फाइनली 1 नवंबर मतलब कि रीयूनियन वाले पोर्टल में आ चुके हैं। 1 नवंबर 111 ये एक न्यू बिगनिंग वाला नंबर है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन का बहुत सारा तैयारी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ने कब से करके रखा है। इसलिए नहीं कि यूनियन चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको एक उस वाली एनर्जी में जाना है जो एक असेंडेड एनर्जी है, जो एक काम एनर्जी है, जो पीस वाली एनर्जी है। इसके लिए उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा इनर वर्क किया है और उनको अल्टीमेट अपना गोल पता है कि मुझे अपने आप को ढूंढना है। और उस वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की है और अल्टीमेटली एक क्वांटम जंप बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ने किया है। एक क्वांटम जंप हुआ है गाइस, और अभी भी ये क्वांटम जंप जिन लोगों ने फील किया है उनको डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा होगा, टोटली डिस्ट्रैक्टेड। जैसे कि जो अभी तक आप फील कर रहे थे ना, कनेक्टेड फील कर रहे थे, शायद आप अपने डीएम से या डीएफ से, जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है जिनके लिए आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, जिनसे आप कनेक्टेड फील कर रहे थे उनसे अभी आपको डिटैच महसूस हो रहा होगा। शायद उनकी एनर्जी आप पिक नहीं कर पा रहे हो, शायद उनसे कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो, या फिर सारी चीज़ों से जैसे मन उदास हो चुका है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बहुत सैडनेस फील हो रही है, बहुत डाउन फील हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है, या फिर आप कुछ चीज़ों पे दोबारा से ऐसे लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। ये मैं सभी की बात कर रही हूँ। ऑलमोस्ट ये बहुत सारे लोगों ने फील किया ही होगा लास्ट 24 आवर्स में या फिर 48 आवर्स में। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, जबकि हम तो बहुत अच्छी एनर्जी में थे, ऐसा लग रहा था कि अभी बस यूनियन होने ही वाला है। तो फिर ये अभी अचानक से क्या हो गया। कुछ कुछ डीएम और डीएफ की लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि डीएम ने खुद सोल शॉक दिया है, डीएम ने कुछ ऐसा मैसिव ट्रिगर दिया है कि जो अब भुलाए नहीं भूल रहा है। बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद, अपने आप को बैलेंस करने के बाद भी कुछ डीएफ शेकअप हो चुकी है, डीएम के इस बिहेवियर से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। कोई तो चीज़ रिवील हुई है डीएम की उनके सामने, या फिर डीएफ की अपने डीएम के सामने। कुछ लोगों को नए तरीके से जर्नी के बारे में पता चला है, मतलब कि श्योरिटी नहीं थी कि सच में ऐसे कुछ हो सकता है उनके साथ में। तो कुछ लोगों को श्योरिटी मिल चुकी है कि जर्नी है, तो ये भी उनके लिए एक शौक ही है कि अब कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अब तक तो ये ऐसा लग रहा था कि अच्छा है हम उस जर्नी में नहीं हैं, अच्छा है इसमें ऐसा होता है, इसमें इतना सारा पेन है, इसमें इतना सारा सफरिंग है, तो अच्छा है हम इस जर्नी में नहीं हैं। और उन लोगों को अचानक से पता चल गया कि वो इस जर्नी में है, ये भी हुआ है। और कुछ लोगों को जो पहले से ही डाउन चल रहे थे, पहले से ही अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उनका अभी भी और भी ज़्यादा सैडनेस महसूस हो रही है। ये अचानक से हो क्या गया है, मतलब ये वाली जो एनर्जी है, जबकि हमें तो यूनियन पोर्टल में जब हम जा रहे हैं तो इस वाले पोर्टल में तो हमें उस हाई फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए। अभी यूनियन होने वाला है और अभी हम लोगों को कोई नेगेटिविटी नहीं काट सकती, वो वाली फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए था। तो ये अचानक से क्या हो गया है, राइट? सब लोग यही सोच रहे होंगे। हाँ, कुछ हायर सोल्स ऐसे हैं जो एकदम अभी जिनका यूनियन बिफोर 11:11 पोर्टल है, ओके, बिफोर 11:11 पोर्टल उनका यूनियन है। बहुत गिने चुने लोग हैं, तो वो टोटली टोटली डिटैच है, हर चीज़ से डिटैच है, बहुत ज़्यादा डिटैच है, बहुत सेक्रेट प्लेस में है, फिज़िकली भी मेंटली भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी के भी साथ। वो बहुत बहुत उनको डिवाइन ने सबसे अलग थलग कर दिया है। तो कुछ लोगों का यूनियन बिल्कुल अभी विद इन 10 डेज़ है, ओके। तो ये बाकी जो लोग हैं इनको ये इतना डिटैचमेंट, या फिर ऐसा लग रहा है कि हमारे डीएम की एनर्जी हम पिक नहीं कर पा रहे, डीएफ की एनर्जी पिक नहीं कर पा रहे, टेलीपैथी भी नहीं हो रही है, और अगर टेलीपैथी हुई भी है तो उसके बाद से अचानक से अटैचमेंट ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी सराउंडिंग में फील नहीं हो रहा है। तो ये क्या है,
गाइस समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अक्टूबर मंथ जो था वो डिटॉक्सिफिकेशन का था, जिसे में हमारी सारी एनर्जी उसी में लग गई है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, कौन सी चीज़ हमें रिलीज़ करनी है, कौन सी चीज़ हमारी लाइफ से हमें निकालनी है, और किस चीज़ का हमारे लाइफ में होना ज़रूरी है। इस चीज़ को हमने समझा, उसके ऊपर काम किया, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ की है। यहाँ पर डीप हीलिंग और क्लिनजिंग हुई है सबकॉन्शियस माइंड की, डीएनए की, और आपकी एनर्जी फील्ड की, आपकी शेयर्ड फील्ड की। ओके, तो इसीलिए कुछ ही लोगों का यहाँ पर बिफोर 11/11 पोर्टल अभी यूनियन है। वो बहुत थोड़े लोग हैं, बाकी लोगों का स्टेप बाय स्टेप होगा जैसे जैसे उनका काम ख़त्म होगा। तो ये जो बाकी बचे लोग हैं, अभी इनके ऊपर डिवाइन का एक कह सकते हैं ना कि टेस्ट तो ज़रूर होगा। बहुत काम कर लिया आपने, आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट कि इतना डिस्ट्रप्शन होने के बाद, इतना आपको लो करवाने के बाद, इतना डिटैचमेंट में डालने के बाद, इतना सोल शॉक देने के बाद, या फिर इतना अबैंडन फील करवाने के बाद आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो जर्नी के लिए? आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो अपने डीएम के लिए? क्या आप दोबारा से वही सोच रहे हो कि ये तो ऐसे ही है, ये कभी नहीं सुधरेंगे? या फिर क्या ही करना अभी इस जर्नी के बारे में, बहुत हो गया, बार बार हम ऊपर चले जाते हैं, वापस से नीचे खींच के कोई ले आता है, कोई नेगेटिव अटैक होता है, या फिर कोई साइकिक अटैक होता है, ब्लैक मैजिक होता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है। अब बस हो गया, अब नहीं कुछ करना है, बस दैट्स इट। क्या आपने ये सोचा? क्या आपके मन में ये आया? क्या आपने उस चेंज को महसूस किया है? बहुत सारे लोगों को डिटैच फील हो रहा होगा अपने काम से, बहुत सारे लोगों का काम करने का मन नहीं है, उस ऑफिस में जाने का मन नहीं है, सेम करियर, सेम जॉब करने का मन नहीं है। कुछ लोगों को अपना जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर अभी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं और जाना चाहिए। बहुत लोगों को रीलोकेशन करने का मन कर रहा है, वेकेशन पे जाने का मन कर रहा है, ट्रैवल करने का मन कर रहा है, जस्ट बिकॉज दूर होना चाहते हैं, मतलब एक चेंज चाहिए। तो अभी उस चेंज के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो क्या ये आपके साथ हुआ है? अगर ये आपके साथ हुआ है और अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आप उस डिटैचमेंट को महसूस कर रहे हैं, आप कोई टेलीपैथी रिसीव नहीं कर रहे, आप कोई अटैचमेंट महसूस नहीं कर रहे, डाउन फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे है गुड न्यूज़ कि आप उस टेस्ट में आ चुके हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कितना फेथ रखते हैं अपने इस जर्नी में, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, अपने डीएम पे। क्या आप उस अनकंडीशनल लव में हैं? चाहे आपको कुछ भी चीज़ें सामने दिखे, चाहे कितना भी आपके सामने चीज़ें कोई भी लेकर आए, चाहे डीएम ही अपनी डीपी लगाए, पोस्ट लगाए, फ़ोटो लगाए, कुछ करे, लेकिन क्या आप फेथ रखे हुए हैं? अगर आपका फेथ आपको अभी भी यही कह रहा है कि मुझे जो दिख रहा है वो इल्यूजन है और जो मुझे फील हो रहा है वो सत्य है, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे इस जर्नी में फेथ है, मुझे सोल रिलेशनशिप में फेथ है, और मुझे पता है कि मेरी और उनकी सोल साथ में है और ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, हम हर उस दुनिया से अलग हैं, हम हर डायमेंशन में मिले हुए हैं। तो आप इस टेस्ट में आगे बढ़ेंगे और आपका भी रियूनियन होगा। यस गाइस, इट इज़ अ टेस्ट। ये एक ऐसा अजीब टेस्ट है जिसे शायद आपने सुना नहीं होगा कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ करने से पहले ना, जैसे आपको नए स्टैंडर्ड में जाने से पहले आपको एक एग्ज़ाम तो देनी पड़ती है, राइट? उस एग्ज़ाम में हम लोग कितना डरते हैं। बचपन याद कीजिए थोड़ा सा पीछे जाकर कि हर एग्ज़ाम चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, उसकी कितनी तैयारी की जाती है, कितना उसमें हम लोग सोचते हैं कि ये क्या आएगा, क्या ये आएगा, क्या वो आएगा, हर वो चीज़ करते हैं। और कोई तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है, हमको ऐसा लगता है यार ये तो सिलेबस में था ही नहीं, फिर भी आ गया, राइट? तो ये आउट ऑफ सिलेबस टेस्ट है जो अभी आपने इनवर्क किया है, जो अभी तक आपको नॉलेज मिला है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो अभी आपके साथ हो रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, सरप्राइजिंग है, डिसरप्टिव है, लेकिन हो रहा है। इसे एक्सेप्ट जिन लोगों ने किया है कि जो भी है, आई हैव टू ब्रिंग माई बैलेंस बैक।
I have to keep myself on track. I should not be distracted. I have to be focused. I have to have the faith. अगर ये आपने किया है, you have passed the test. You have literally passed the test. And that's what I'm saying. Congratulations. Heartily congratulations to all of those people who understood the divine test and who are willing to surrender themselves. Not give up, but surrender. कि ठीक है यूनिवर्स, आप जो कर रहे हैं मुझे पता है इसमें मेरी भलाई है और मुझे बस आपके ऊपर फेथ है. मुझे पता है कि सारी चीज़ें आप सही टाइम पे सारी चीज़ें सही करते हो. इस टेस्ट को समझिए. जिन लोगों ने अपने मन में कोई नेगेटिविटी रखी है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए. जितने जल्दी हो सके एक नया इनर वर्क अपने लिए डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि अब ये पोर्टल जो है 1111 पोर्टल ये आपसे डिमांड कर रहा है चेंज की. अपने अंदर से वो सारी चीज़ें खंगाल खंगाल कर निकाल फेंकिए जिसको अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जो टेस्ट चल रहा है ना, ये टेस्ट ही इसी चीज़ का है कि आपने इनर वर्क तो कर लिया है, बहुत सारा रेडीनेस हो चुका है, लेकिन क्या बचा है वो अभी आपके सामने आ रहा है, अपने अंदर से आ रहा है. बाहर की चीज़ तो बाद में इफ़ेक्ट करेगी, आपके अंदर की ही चीज़ अभी सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट करेगी. तो वो क्या है, वो सामने जो आ रहा है उसके ऊपर काम करना है. ओके, तो काम कीजिए. तो गाइज़ यही है आज की डीएम और डीएफ की एनर्जी अपडेट. डिस्ट्रप्टिव फील कर रहे हैं, अबैंडन फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, डिटैच फील कर रहे हैं, नींद बहुत आ सकती है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करने का मन नहीं है, इनर वर्क करने का मन नहीं है, अलग थलग रहने का मन है, लेकिन फिर भी ट्रैवल करने का मन है, कोई चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन चेंज कहाँ से करना है, क्या चेंज करना है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है. पीस डिस्टर्ब हो चुका है. बॉडी वाइज बॉडी बहुत थकान महसूस कर रही है, हल्का हल्का सा पेन हर जगह हो रहा है, बोन पेन फिर से दोबारा से हो रहा है, सर भारी हो रहा है, स्पेशली आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लोअर बैक ज़्यादा पेन कर रही है और आपको बस सोने का मन कर रहा है. बस ऐसा लग रहा है कि बस आंखें बंद करके मैं सो जाऊं, कुछ नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस मुझे सोना है, मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना, मुझे ना डिवाइन से भी कनेक्ट होना है, ना मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना. ये अभी की फीलिंग है. ओके, तो यहाँ से अपने आप को बैक ऑन ट्रैक कीजिए, स्टेप बैक कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड में कीजिए और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए. रेस्ट ज़रूर 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 कीजिए, क्योंकि डीएनए पे काम हो रहा है. ये जो भी हो रहा है आप लोगों को तैयार किया जा रहा है आपकी यूनियन के लिए. जो चीज़ें निकाली जाएंगी वो डीप रूट से निकाली जाएंगी, इसलिए डीएनए के अंदर से काम हो रहा है. आप लोगों को यहाँ पे थकान ज़रूर महसूस होंगी, तो प्लीज़ 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 रेस्ट कीजिए, हल्का हल्का सा खाना खाइए, टाइम टू टाइम हल्का हल्का सा वॉक कीजिए, ज़मीन पे नंगे पैर चलने की प्रैक्टिस कीजिए, ज़मीन पे बैठ के खाने की कोशिश कीजिए, मदर अर्थ से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मदर अर्थ ने अपनी फ्रिक्वेंसीज दोबारा से हाई कर ली है और यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसीज दोबारा से हाई हो चुकी है, ताकि आप लोगों को यूनियन के पोर्टल के लिए रेडी किया जाए, आप लोग भी उस एनर्जी के साथ मैचअप किए जाए. इसीलिए आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, डीएनए क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. इसे होने दीजिए गाइस. जिन लोगों को अगर हीलिंग बुक करनी है, डीएनए की क्लींजिंग की हीलिंग और बुक करनी है, तो वो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है गाइस, तो ये जिन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है उनके कुछ अल्फ़ाबेट्स अभी मेरे पास हैं. Y B C G H K L D S M R T P A Q Z. ओके, ये अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ नंबर्स हैं अभी मेरे पास. मैं नंबर्स भी आपको बता रही हूँ. 21 24 3 6 3 9 8 12 19 14 13 11 9 1 28 24 30 30.
ये कुछ नंबर्स हैं और कुछ स्टार साइंस भी हैं, जिसमें है एक्वेरियस, पाइसिस, जेमिनाई, सैजिटेरियस, एरीज, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये स्टार साइंस हैं और यही है गाइस 111 पोर्टल की एनर्जी। इतनी आसान नहीं है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। यूनियन कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो भी ट्विन फ्लेम यूनियन है। बहुत सारे डिस्ट्रप्टिव चेंजेस आपको अपने अंदर भी महसूस होंगे, जैसे बॉडी में भी वाइब्रेशंस अचानक से फील होना, अचानक से डाउन फील होना, अचानक से चक्कर महसूस होना। अगर ये हो रहा है, आप भी उस फ्रीक्वेंसी के साथ उस पोर्टल में एंटर करने वाले हैं। तो मैंने जो भी अभी यहाँ पर गाइडेंस दी है, देखिए गाइज, मुझे किसी ने बताया है कि आप सोल पर्पस करते हैं तो फ्री में गाइडेंस क्यों नहीं देते हैं। जब आपसे कोई कनेक्ट करता है, वो इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो एनर्जी हमें डिवाइन ने दी है, उस एनर्जी को हमें हेल्दी बाउंड्रीज में सेट करना है। उसे इतनी फ्री में बांटने के लिए वो एनर्जी नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो इनर वर्क हमसे करवाया गया है, वो इनर वर्क इतना सेक्रेड है, इतनी सेक्रेड एनर्जी है कि वो इतनी ईजीली किसी के साथ अवेलेबल नहीं हो सकती है। इसीलिए उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज लगता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पेड रीडिंग, वो डेफिनेटली अफोर्ड कीजिए। जिनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं हर वीडियो में फ्री गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सोल पर्पस को और इस एनर्जी एक्सचेंज को आप मजाक मत समझिए। अगर आप किसी के हेल्प लेना चाहते हैं, अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उस एनर्जी को रिस्पेक्ट कीजिए, उसके उस हेल्दी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो बाउंड्रीज़ उनको डिवाइन ने बताया गया है, इसीलिए वो डाल रहे हैं। क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर सभी लोग लेते हैं, वो उनको डिवाइन बताते हैं कि कितना एनर्जी एक्सचेंज लेना है। क्योंकि अगर ह्यूमन मेंटालिटी है, पैसा कमाना है, तो एनर्जी एक्सचेंज 10,000 भी हो सकता है, राइट? तो उतना तो है नहीं। तो जो भी है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो अगर आपको किसी के साथ जुड़ना है तो हम्बल होकर आइए, सरेंडर करके आइए। किसी को अपने सोल पर्पस पे ज्ञान बांटने की कोशिश ना करें, किसी को अपने सोल पर्पस पे क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं कि आप किसी को अगर मेंटोर आपके सोल चूज़ करना चाहती है, तो उस मेंटोर को आप उसके सोल पर्पस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। इतना आप अगर सरेंडर लेवल पे हो, इतना अगर आप अपने आप को हम्बल करके आते हो, तभी आपको डिवाइन कनेक्ट करवा सकते हैं। वरना आपका कनेक्शन किसी के भी साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी मैच नहीं करती। आपको डिवाइन पूरी तरीके से रेडी करेंगे, तभी आप किसी के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे, तभी आप किसी से कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से पहले बाहर निकालिए कि हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हमें कोई हेल्प नहीं करता, हमें कोई गाइड नहीं करता। फ्री की गाइडेंस हर वीडियो में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपके ऊपर है कि आपको अगर फ्री की गाइडेंस नहीं चाहिए, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करके एक आपके लिए पर्सनलाइज गाइडेंस आपको लेनी है, तो आप वो ले सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है गाइस? तो ये मैसेज हर उस इंसान के लिए है जो ये सोचता है कि यूट्यूब वीडियोस में ये लोग गाइडेंस देते हैं, लेकिन जब पर्सनली कांटेक्ट करते हैं तब एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेते हैं। ये उनके लिए है, ओके? तो जब आप अपनी एनर्जी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में लेकर जाएंगे, तब आपको डिवाइन गाइड करेंगे कि उस एनर्जी को बाउंड्रीज़ में कैसे बांधते हैं, ताकि उसके ऊपर किसी का अटैक ना हो, ताकि उस एनर्जी को कोई चुरा ना सके, ताकि उस एनर्जी को डिवाइन बताए, उन्हीं के साथ आप शेयर कर पाओ। और किस तरीके से सोल पर्पस करना है, मदर अर्थ की हीलिंग कैसे करनी है, ये डिवाइन खुद गाइड करेंगे। किसी के भी कहने से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद भी सीख जाएंगे, ओके? तो आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।